नमस्कार। नोबल इन्वेस्टमेंट लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में। क्या फिक्स डिपॉजिट सुरक्षित है? आज देश का जो कुल सेविंग है उसमें से 50 से 60% से ज्यादा सेविंग्स फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट होता है। अब आप मुझे बताइए, क्या फिक्स डिपॉजिट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? तो आप कहेंगे कि उसमें पैसे हमेशा बढ़ते हैं, कभी कम होने के तो चांस ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि फिक्स डिपॉजिट में आपके पैसे कभी नहीं बढ़ते और कभी कभी तो कम होते हैं, तो आप चौंकेंगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपने तो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है और हमेशा बढ़े। तो मैं आपको समझाता हूं वो कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं। आज फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट 8% है। आप आज एफडी करवाते हैं तो आपके पैसे डबल होने में 9 साल लगेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि आज जो आप चीजें खरीदते हैं, दूध है, पेट्रोल है, पिक्चर की टिकट है, राशन है, क्या 9 साल के बाद आज ही के भाव में वो सब चीजें मिलेगी? ये समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, हिस्ट्री देखते हैं। 1973 में 5 लीटर पेट्रोल 9 रुपये में मिलता था। 1990 में 9 रुपये में 1 ही लीटर पेट्रोल मिलता था। अगर आज आपको 5 लीटर पेट्रोल चाहिए तो कम से कम 350 रुपये लगेंगे। 1975 में दीवार पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, और उस वक्त गैलेक्सी थिएटर बहुत अच्छी थिएटर थी। अगर आप उसमें गैलेक्सी थिएटर में दीवार पिक्चर देखने गए होते तो टिकट के भाव थे 3 रुपये। आज अगर अच्छे थिएटर में कोई नई मूवी देखनी है तो कम से कम आपको पैसे देने पड़ेंगे 300, मतलब 100 गुना भाव बढ़ गया उसका। 1990 में 1 लीटर दूध 6 रुपये में मिलता था, आज 42 रुपये में मिलता है, 7 गुना भाव बढ़ गया। 1993 में 1 किलो आटा 5 रुपये में मिलता था, आज 25 रुपये में मिल रहा है, मतलब भाव रोज बढ़ रहे हैं। अब आप हिस्टोरिकली एवरेज निकालेंगे तो पता चलेगा कि हर साल 8% अगर इंटरेस्ट मिलता है ऑन एन एवरेज, तो इन्फ्लेशन भी करीब करीब वही है। शायद 1% कम हो सकता है, लेकिन करीब करीब वही इन्फ्लेशन है। मतलब जितना आपको इंटरेस्ट बढ़ता है, मिलता है, उतनी महंगाई बढ़ जाती है। और यह हाल खाली हिंदुस्तान का नहीं है, पूरे विश्व में यही हाल है। आप यूरोप में जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट 3 से 4% है, तो महंगाई भी वही है। आप यूएस में चले जाए तो वहां 1% इंटरेस्ट रेट होगा, तो महंगाई भी 1% होगी। मतलब जितना इंटरेस्ट रेट है उतनी महंगाई है। उसका मतलब क्या होगा? आपके पैसे बढ़ते नहीं। आज 20,000 रुपये आपका पर मंथ होम एक्सपेंस है, 9 साल के बाद वो हो जाएगा 42,000 पर मंथ। अब आप एफडी में 20,000 रुपये रखते हैं और 9 साल के बाद समझो 42,000 रुपये हो गए, तो आपके पैसे तो बढ़े नहीं, क्योंकि उतनी महंगाई बढ़ गई। आपके पैसे तो वही रहे, बढ़े तो बिल्कुल नहीं। अब अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो इंटरेस्ट में लगने वाला टैक्स अगर आप निकाल दे तो शायद आपके हाथ में 40,000 ही आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पैसे बढ़े तो नहीं, कम हो गए, क्योंकि घर खर्चे 42,000 और आपके हाथ में आए 40,000। तो आप रिटायरमेंट के लिए अगर एफडी करवा रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। पहले ये चलता था, क्यों चलता था? क्योंकि 60 साल तक आप कमाते थे, 60 साल के बाद 70-75 साल तक आप जीते थे, तो 10-15 साल आपके सेविंग्स में से निकल जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आज अब एवरेज आयुष्य हमारा बढ़ रहा है, अब हम जिएंगे 90 साल तक। और अगर हमें एफडी में सब इन्वेस्टमेंट किया है तो हमारा सेविंग सब 70-75 साल के हो गए, तब तक खलास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बाकी के 10-15 साल हम कैसे निकालेंगे?
आने वाला भविष्य अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग स्मार्टली नहीं किया तो बहुत गंभीर समस्याएं आने वाली है। हिंदुस्तान रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं है। 15-20 साल के बाद एक बहुत बड़ी समस्या हिंदुस्तान के सामने आने वाली है, और वो रिटायरमेंट, बुढ़ापा। तो अच्छा यही होगा कि आप अभी से ठीक ठीक प्लानिंग करें। अभी इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने घटाए तो सब चिल्लाने लगे, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट क्यों कम करती है, ज्यादा रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो इन्फ्लेशन भी ज्यादा होगा, कम इंटरेस्ट रेट होगा तो इन्फ्लेशन भी कम होगा। आप कौन सी सिचुएशन पसंद करेंगे? ज्यादा इंटरेस्ट रेट और ज्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई, या कम इंटरेस्ट रेट और कम महंगाई? आप यूरोप में जाए, डेवलप कंट्रीज में जाए तो 3% होता है इन्फ्लेशन, और इंटरेस्ट रेट भी करीब करीब वहां पे ही। तो इसका मतलब क्या? एक महीने की अगर आपकी इनकम 2000 यूरो है तो आपको 8 यूरो में खाना मिल जाएगा, 15 यूरो में कपड़े मिल जाएंगे। आप सब खर्चा करके होम एक्सपेंस के बाद भी थोड़े पैसे बच जाएंगे जो आप सेविंग कर सकते, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप हिंदुस्तान के बारे में सोचिए, क्या 2000 रुपये आपकी पर मंथ इनकम है, आप घर चला पाएंगे? क्या आपको 8 रुपये में खाना और 15 रुपये में कपड़े मिलते हैं? नहीं मिलते। तो सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए? कम इंटरेस्ट रेट और कम इन्फ्लेशन। हम दो वर्ग के बारे में सोचते हैं, अमीर और गरीब। अब सोचिए, ज्यादा इंटरेस्ट रेट और ज्यादा महंगाई गरीबों पे क्या असर करता है? गरीब का कोई सेविंग तो होता नहीं, वो रोज कमाते हैं, रोज खर्चा करते हैं। अब ज्यादा इन्फ्लेशन होगा, महंगाई ज्यादा होगी, तो वो कभी सेविंग नहीं कर पाएंगे, वो अपनी गरीबी में से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। कम महंगाई होगी तो वो कुछ पैसे बचा लेंगे, तो उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी जिंदगी बदल सकती है। तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट और ज्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई कोई अच्छी चीज नहीं है इकोनॉमी के लिए। अब व्यापारी है, बिजनेसमैन है, छोटे छोटे व्यापारी है, उसके बारे में सोचिए। उसके पास पैसे है नहीं, उसको बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो क्या होगा? उसको लोन लेनी पड़ेगी बैंक से। अब बैंक अगर आपको 8% इंटरेस्ट दे रहा है तो वो लोन के लिए 12-14% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अनसिक्योर्ड लोन है तो 18-20% इंटरेस्ट चार्ज होते हैं। मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना बड़ा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है सबकी, तो महंगाई बढ़ गई। ऊंची प्रोडक्शन कॉस्ट से महंगाई बढ़ती है, और ऊंचा इंटरेस्ट रेट होगा तो बहुत कम लोग हिम्मत करेंगे बिजनेस करने की, व्यापार करने की। अब दूसरी तरफ आप देखिए, कम इंटरेस्ट रेट है तो क्या होगा? उसका एक्सपेंस कम हुआ, ओवरऑल एक्सपेंस कम हुआ तो चीजें सस्ती होगी। दूसरी बात, अगर कम इंटरेस्ट रेट है तो ज्यादा लोग हिम्मत करके बैंक से लोन लेके बिजनेस करेंगे, ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे तो ज्यादा रोजगारी होगी। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन यही है कि कम इंटरेस्ट रेट और कम इन्फ्लेशन। तो आपको भी अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट अब आगे आने वाले वर्षों में इंटरेस्ट रेट घटाएगी। 20 साल पीछे चले जाओ, 12 से 15% इंटरेस्ट रेट मिलता था फिक्स डिपॉजिट में, आज 8-9% हो गया। 20 साल के बाद भारत में भी 4% ही इंटरेस्ट रेट रह जाएगा। तो आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में गंभीरता से सोचना है, और हम आपको बताएंगे कि सुरक्षित सेफ इन्वेस्टमेंट और अच्छा इन्फ्लेशन से भी बेहतर रिटर्न कहाँ मिलता है। इसके साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए और दूसरों को भी बताते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इन्वेस्टमेंट लेसन्स। थैंक यू।